आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को अपने बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के अपने पहले स्टडी सेशन में मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया है और आज की मॉर्निंग मेरी बहुत ही जल्दी हो गई थी। 2:30 बजे के अप्रॉक्स मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैथ्स में मेरा अभी ज्योमेट्री चल रहा है और ज्योमेट्री में मैं अभी वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रही हूँ और उसके कुछ थ्योरम्स हैं जिनको मैंने पढ़ा और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने किया है। मैथ्स करने के बाद मैंने पढ़ा रीजनिंग और रीजनिंग करने के बाद मैंने पढ़ा फिर इंग्लिश, और इंग्लिश में अभी मैं रूल्स पढ़ रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज का। मैंने पढ़ा अफर्मेटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट करने का कुछ रूल्स, जैसे ही इज़ एज टॉल एज यू आर नॉट टॉलर देन ही, सी इज एज वाइज एज ही इज़ नॉट वाइजर देन सी। इंग्लिश करने के बाद मैंने पढ़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और फिजिक्स में मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। लाइन रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये लाइंस एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का यूज़ किया जाता है, और ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे समाप्त हो जाती हैं। मैंने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है विद्युत विभव। किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है वी से। वी इक्वल टू होता है के इंटू क्यू बाई आर। के कॉन्स्टेंट होता है, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं विभवांतर, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। एक भी पोटेंशियल सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। और इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने का जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं एमीटर, और इसका एसआई यूनिट होता है एम्पेयर। और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। और केमिस्ट्री में टॉपिक है सॉल्यूशन। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसका कंपोजिशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसको कहते हैं जो कि लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है। और सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त विलयन। जब किसी सॉल्यूशन में कैपेसिटी से कम सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन। जैसे 1000 मिलीलीटर का वाटर है तो उसकी कैपेसिटी अगर 100 ग्राम है, उसमें सॉल्यूट अगर हम लोग मिलाते हैं 80 ग्राम, तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसको कहते हैं जब किसी सॉल्यूशन में प्रॉपर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कैपेसिटी अगर 100 ग्राम की है, सॉल्यूट भी 100 ग्राम का है, तो वो सैचुरेटेड कहलाएगा। और सुपर सैचुरेटेड उसको कहेंगे जब कैपेसिटी से अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कैपेसिटी अगर 100 ग्राम की है और सॉल्यूट अगर उसमें 120 ग्राम मिलाया जाए तो उसको सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। कैपेसिटी ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और अगर घटाया जाता है टेम्परेचर तो डिजॉल्व करने की कैपेसिटी भी घट जाती है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का जब टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाएगा तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जब फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाएगा तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। उसी प्रकार से सुपर सैचुरेटेड का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा, और सैचुरेटेड का भी फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। यही प्रोसेस चलता है। सॉल्यूट पार्टिकल के आधार पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन 3 टाइप में होता है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन और कोलाइडी सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, और कोलाइडी सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस दिखता है लेकिन होता है होमोजीनियस। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा हिंदू एडिटोरियल को, और उसके बाद मैंने किया करंट अफेयर्स कुछ देर, और उसके बाद फिर लास्टली मैंने टाइपिंग किया और अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया। सारे टारगेट्स अचीव कर लेने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। अभी भी मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन अभी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मुझे टाइपिंग किए हुए। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।